क्या आपने कभी गौर किया है कि रात के 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के दरमियान का वक्त इस्लाम में क्यों इतनी खास अहमियत रखता है? यह वक्त क्यों मुकद्दस समझा जाता है? और इस वक्त को जागकर गुजारने से हमें क्या मिल सकता है? सोचे, जब दुनिया खामोश हो और हर तरफ सुकून छाया हो तो यह वक्त हमें खुद को बेहतर बनाने, रूहानी तरक्की पाने और अपने ईमान को मजबूत करने का नादिर मौका फराह करता है। आने वाले लम्हों में हम 7 ऐसे आमाल के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ रूहानी लिहाज से फ़ायदेमंद हैं, बल्कि हमें अंदरूनी तौर पर भी मजबूत बनाते हैं। क्या आप इस सफ़र का आगाज़ करने के लिए तैयार हैं? तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, तहज्जुद की नमाज रात के पुरसत और खामोश लम्हा में। जब दुनिया सो रही हो, तहज्जुद की नमाज पढ़ने का एक सुनहरी मौका होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़र्ज नमाज के बाद सबसे बेहतरीन नमाज तहज्जुद की नमाज है। यह सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि उसकी ताकत और असर का सबूत है। यह वह खास वक्त होता है जब अल्लाह ताला आखिरी आसमान पर नाजिल होते हैं और फरमाते हैं, कौन है जो मुझसे बख्शीश मांगे ताकि मैं उसे बख्श दूं। यह हदीस हमें याद दिलाती है कि अल्लाह हमें इस वक्त खास कुर्बात और तवज्जो देता है। ये वह लम्हे हैं जब हम अपनी दुआएं और इल्तिजा इन अल्लाह तक बुरा रास्ता पहुंचा सकते हैं, जैसे कि हमारी दुआएं रकाअव के बगैर अल्लाह के हुजूर पेश हो रही हों। तहज्जुद की नमाज फज्र के अजान से पहले अदा की जाती है और उसका वक्त रात के आखिरी हिस्से में होता है, जब दुनिया के शूर से दूर हम अपने रब से करीब हो सकते हैं। यह नमाज हमें ना सिर्फ रूहानी सुकून देती है, बल्कि हमें जिंदगी की मुश्किलात में भी हौसला फराह करती है। यह हमारे ईमान और इज़्म का मज़हर है, क्योंकि उसके लिए हमें अपने आराम को छोड़ना पड़ता है। ये कुर्बानी और एमती का अमल हमें अंदर से बेहतर बनाता है और हमें अल्लाह से करीब कर देता है। तहज्जुद की नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि यह अल्लाह से कुर्बत का एक जरिया है, सुकून और तसल्ली का लम्हा और ज़िंदगी में रोशनी और हिदायत की अलामत है। नंबर 2, गौर व फिक्र और दुआ। यह रात के वह खास लम्हा होते हैं जब दुनिया खामोशी में डूबी होती है और आपका दिल सुकून और यक्स के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है। यह वो वक्त है जब आप अपने दिल की बात अल्लाह के सामने रख सकते हैं और अपनी जिंदगी के हर पहलू पर गौर कर सकते हैं। हमारे दीन में रात के इस आखिरी हिस्से की बहुत अहमियत है। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला रात के आखिरी पहर में आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और फरमाते हैं, कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे बख्शीश चाहे ताकि मैं उसे बख्श दूं? यह हदीस हमें याद दिलाती है कि अल्लाह हमारे करीब है, हमारे हर हाल से बाखबर है और हमारी हर दुआ सुनने के लिए हमेशा तैयार है। यह लम्हा हमें अपने आमाल, इरादों और ज़िंदगी के मकसद पर गौर करने का मौका देते हैं। इस वक्त की खामोशी में जब आप अपने दिल को अल्लाह के सामने खोलते हैं, तो यह एक खालिस मुकाल बन जाता है। एक ऐसा वक्त जब आप अपनी सबसे गहरी ख्वाहिश, खौफ और उम्मीदें अल्लाह के सर्द कर सकते हैं। दुआ का यह अमल सिर्फ मांगने का नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने अपनी जजी और इंसार का इजहार है। यह हमें अपने हर हाल में उसकी रहनुमाई, उसका शक्र और उसकी बख्शीश की तरफ मुतवज्जा करता है। जब आप इस वक्त में अल्लाह से मदद और हिदायत मांगते हैं, तो यह आपके दिल में सुकून, इत्मीनान और मकसद की रोशनी पैदा करता है। नंबर 3, कुरान की तिलावत। रात के उन खामोश लम्हा में जब जहन साफ और दिल पुरसुकून होता है, कुरान की तिलावत के लिए बेहतरीन वक्त होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक रात का वक्त दिल और ज़बान को हम आहंग करने के लिए ज़्यादा मुसर और कौल के लिहाज से ज़्यादा साबित कदम है। रात के उस वक्त में जब दुनिया की मसरूफियत ख़त्म हो चुकी होती है, इंसान ज़्यादा गहराई से कुरान के अल्फाज पर गौर कर सकता है और उनके मानी को दिल में बैठा सकता है। ये वह वक्त है जब आप कुरान की तलावत करते हैं तो हर लफ्ज़ और हर आयत दिल पर असर करती है, जैसे कि अल्लाह का पैगाम बराह रास्त आपके दिल तक पहुंच रहा हो। कुरान की तिलावत महज लफ्ज़ों का पढ़ना नहीं, बल्कि यह अल्लाह के कलाम को समझने और उसकी हिकमतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का अमल है। इसमें वह उसूल मिलते हैं जो हमें एक मजबूत और बेहतर इंसान बनने की रहनुमाई करते हैं और हमारे किरदार और सोच में मुसब्बर चार फार रात के उन पुरसुकून और खामोश लम्हा में जब दुनिया सो रही होती है और आपका दिल जागता है, इस्तगफार यानी अल्लाह से बख्शीश मांगने का बेहतरीन वक्त होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमेशा इस्तगफार करता है, अल्लाह उसके हर गम से निकलने का रास्ता बना देता है और इसकी हर फिक्र दूर कर देता है।
यह हदीस हमें बताती है कि इस्तगफार न सिर्फ हमारे गुनाहों के बोझ को हल्का करता है, बल्कि यह हमारे दिल को सुकून और इत्मीनान से भर देता है। रात के इस वक्त में जब आप अल्लाह से बख्शीश तलब करते हैं, तो यह महज ज़बान से अल्फाज अदा करना नहीं होता, बल्कि अपने दिल को अल्लाह के सामने खोलना और अपनी गलतियों का तरा करना होता है। इस्तगफार का यह अमल हमें खुद से सीखने, अपनी गलतियों को तस्लीम करने और बेहतर बनने का मौका फराह करता है। इस वक्त जब दुनिया की आवाज़ें खामोश हो, अल्लाह के सामने अपने दिल की बात रखना और अपनी माजी की कोताहीयों का सामना करना आसान हो जाता है। यह वक्त हमें अपने दिल को साफ करने, जेहान को हल्का करने और रूहानी तरक्की का एक अहम रास्ता फराह करता है। और जब हम अल्लाह से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं, तो यह हमें आगे बढ़ने का हौसला और ज़िंदगी में सुकून का एहसास दिलाता है। नंबर 5, अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का जिक्र रात के उन खामोश लम्हा में, जब दुनिया अभी जागने की तैयारी में होती है, अल्लाह का जिक्र करने का एक खास मौका मिलता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिल को सुकून मिलता है। आज के दूर में जहां हर तरफ सोशल मीडिया का शोर और रंगीन दुनिया है, हम अक्सर अल्लाह के जिक्र और उसकी याद से दूर हो जाते हैं। हमें अपने फ़ोन्स और सोशल मीडिया पर इतना वक्त गुजारने की आदत हो जाती है कि अल्लाह से ताल्लुक़ कमज़ोर पड़ जाता है और दिल बेसुकून हो जाता है। बहुत से लोग इस बात को महसूस करते हैं कि जितना वक्त वह सोशल मीडिया पर गुजारते हैं, उतना ही दिल में बेचैनी और जहन में बोझ बढ़ता जाता है। जिक्र का वक्त खास तौर पर सुबह के उन लम्हा में हमें उन दुनियावी चीज़ों से दौड़ करके अल्लाह के करीब ले आता है। यह हमें याद दिलाता है कि हकीकी सुकून और इत्मीनान हमें अल्लाह की याद में मिलता है, न कि सोशल मीडिया की दुनिया में। जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो ये हमें दुनिया के शूर से निकालकर एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहां सुकून और रूहानी सुकून मिलता है। जिक्र का यह अमल हमें अपनी ज़िंदगी में मुसब्बर तब्दीलियां लाने, जज्बात को कंट्रोल करने और मकसद ज़िंदगी को समझने में मदद देता है। यह हमें हसद, गुस्सा और गुरूर जैसे मनफी एहसास पर काबू पाने में मदद फराह करता है और सब्र, शक्र और आजिज़ जैसी खूबियां पैदा करता है। नंबर 6, दिन की मंसूबा बंदी। रात के उन फुर्सत में जब जहन साफ और तवाज़ो मरकू होती है, अपने दिन की मंसूबा बंदी का बेहतरीन वक्त होता है। यह अमल हमें ना सिर्फ मुंजा बनाता है, बल्कि हमें अपनी ज़िंदगी, मकसद और तरतीब का एहसास भी देता है। नबी करीम ने फरमाया, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। अपनी जवानी को, बढ़ापुर हाली को, तंगदस्ती से पहले, अपनी फुर्सत को मसरूफियत से पहले और अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले। यह हदीस हमें याद दिलाती है कि हर दिन की मंसूबा बंदी और हर मौके का इस्तेमाल अल्लाह की नामतों का शुक्र अदा करने का एक तरीका है। नबी करीम की ज़िंदगी से हमें सीखने को मिलता है कि वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल किस तरह किया जाए। आपने अपने फ़राइज़, इबादत और जाती ज़िंदगी को मतवाजिन रखने के लिए वक्त का मुसर इस्तेमाल किया। इन लम्हा में अपने दिन के अहदा मुकर्रर करें, अपनी तज़ीहात को समझें और उन चीज़ों पर तवज्जो दें जो वाकई आपकी ज़िंदगी में मुसब्बर न पैदा करना है। यह आपको ज़्यादा मुंझा, पुरसुकून और कामयाब बनाता है और आपके अंदर सुकून और खुद एतमाद का एहसास पैदा करता है। यह अमल हमें अपनी ज़िंदगी में तरतीब, वक्त की कदर और हकीकी कामयाबी की तरफ बढ़ने का रास्ता दिखाता है। नंबर 7, खुद का मुहास। रात के उन खामोश लम्हा में जब दिल सुकून में होता है और जहन साफ, अपने अमाल का मुहास करना एक मुसर अमल है। इस्लाम में मुहास को बहुत अहमियत दी गई है, क्योंकि यह हमें अपनी गलतियों को समझने, बेहतर बनने और अल्लाह के करीब आने का मौका फराह करता है। मुहास का मतलब है कि हम अपने रोज़मर के आमाल पर गौर करें और देखें कि हमने कहाँ गलती की और कहाँ हमने अल्लाह की रज़ा के मुताबिक काम किया। यह वक्त हमें अपने दिन को दोबारा तरतीब देने और अल्लाह से मदद मांगने का मौका देता है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें। जब हम अपने आमाल का जायज़ा लेते हैं और अपनी कोताहियों पर गौर करते हैं, तो यह हमें आगे बढ़ने और मुस्तब्दीली लाने में मदद देता है। इस अमल के ज़रिए हम अपने दिल को अल्लाह के करीब कर सकते हैं और अपने किरदार में नरमी, आजी और बेहतरी पैदा कर सकते हैं। ये 7 आदा हमें अल्लाह के करीब लाने, हमारे ईमान को मजबूत करने और हमारी ज़िंदगी में सुकून और बरकत लाने का ज़रिया बन सकती है। अगर आप उन अमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, तो इंशा अल्लाह आपकी रूहानी और दुनियावी ज़िंदगी में कामयाबी और इत्मीनान हासिल होगा। उम्मीद है कि आप हमारी यह वीडियो भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्र है। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो।